आई एम स्टार्टिंग इट्स आफ्टरनून में डियर स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स। बेटा आपकी इकोनॉमिक्स में एज ऑन टुडे पीडीएफ फाइल के हिसाब से हम 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी हमारे क्लासेस की पीडीएफ फाइल के हिसाब से 6th चैप्टर, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपका 5th चैप्टर दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट्स। अलग अलग टाइप्स के मार्केट्स हैं, उन मार्केट्स में अलग अलग टाइप्स की कंपटीशन होती है। देखो कैसे, एग्जाम्पल बेटा आपका लेक्चर आपका 6th चैप्टर पीडीएफ फाइल के हिसाब से मैं एग्जाम्पल के हिसाब से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो अज्यूम, आप मान के चलो, इस बात को मान के चलो कि एक स्टूडेंट एक ही क्लास में एक ही डिवीजन में एग्जाम दे रहा है, यानी क्लास में डिवीजन में स्टूडेंट एक ही है फॉर द 12th स्टैंडर्ड। अच्छा, अब उस स्टूडेंट ने 90% स्कोर की तो भी वो फर्स्ट आएगा, 80% स्कोर की तो भी फर्स्ट आएगा, क्योंकि वो अकेला इंडिविजुअल है, एक ही स्टूडेंट है पूरे ए डिवीजन में। उसने 70% स्कोर की तो भी वो ही फर्स्ट आएगा। रीजन बिकॉज उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, उसके साथ जो स्ट्रक्चर है ना वो एक सिंगल स्टूडेंट का है। अब एग्जांपल नंबर 2, सेकंड एग्जांपल, बेटा स्टूडेंट उस ए डिवीजन में एग्जामिनेशन हॉल में 2 स्टूडेंट्स बैठे, इट मींस कंपटीशन थोड़ा ज्यादा, कितने जनों के बीच में? 2 जनों के बीच में। दोनों में से जिसने हाईएस्टली 90% जिसने ली फर्स्ट वो आएगा, 80 जिसने ली सेकंड वो आएगा। इट मींस अगर एक स्टूडेंट अकेला है तो कोई कंपटीशन नहीं है। अच्छा, एक के अलावा 2 स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन थोड़ी सी। 2 के अलावा अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, तो कंपटीशन उतनी ज्यादा टफ होती है। एग्जैक्टली उसी तरह से हमारे कंट्री में बिजनेसेस में भी बहुत सारी कंपटीशन होती है, और जहां पे बहुत सारे सेलर्स हो, बहुत सारे बायर्स हो, क्या बेटा सेलर्स भी बहुत हो, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बायर्स भी बहुत सारे हो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ऐसे कंपटीशन को, ऐसे बिजनेस को कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट है जहां पे सेलर्स बहुत हो, बायर्स बहुत हो, प्रोडक्ट्स होमोजीनियस यानी कि लगभग सेम हो। स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द परफेक्ट कंपटीशन? एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। परफेक्ट कंपटीशन है क्या? एक बिजनेस करने का मार्केट, यानी मार्केट में टाइप्स होती, मोनोपोली, सिंगल सेलर, परफेक्ट कंपटीशन, मैनी सेलर्स। देखो एग्जांपल, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल, बेटा उल्लासनगर में साईं बाबा मार्केट, नाम सुना होगा आपने, साईं बाबा मार्केट। साईं बाबा मार्केट में एसेसरीज दैट इज वॉचेस के लिए, दैट इज पर्सेस के लिए, दैट इज बेल्ट के लिए, साईं बाबा मार्केट में एसेसरीज के लिए बहुत सारे सेलर्स हैं। आपको फर्स्ट शॉप नहीं समझ में आ रहा, प्राइस नहीं समझ में आ रही, छोड़ दो, आप फर्स्ट शॉप की बात सेकंड में जाओ, सेकंड के बाद थर्ड में जाओ, थर्ड के बाद फोर्थ। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप 50 के 50, 100 के 100 शॉप विजिट कर सकती हो। साईं बाबा मार्केट उल्लासनगर का इज द क्लियरली एग्जांपल ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। यस, बट परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है उसे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द परफेक्ट कंपटीशन? एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। हमें बताइए कि परफेक्ट कंपटीशन डिटेल में क्या होता है उसके फीचर्स के साथ। इंट्रोडक्शन, इन द कॉमन लैंग्वेज द टर्म मार्केट, बेटा आपका चैप्टर ही मार्केट के नाम से, मार्केट के स्ट्रक्चर पे और पूछा जा रहा है कि अलग अलग मार्केट
मार्केट्स के टाइप्स कितने होते हैं ओवरऑल पूरे चैप्टर में। मार्केट यानी क्या? इन द कॉमन लैंग्वेज द मार्केट मीन्स अ पर्टिकुलर प्लेस, खास करके एक जगह जहां पे सेलर्स बायर्स से मिलते हो और बायर्स सेलर्स से मिलते हो, यानी नेहरू चौक, यानी सिरू चौक, यानी गजानन मार्केट, यानी साईं बाबा मार्केट, ये सारे मार्केट के टाइप्स। बेटा मार्केट यानी क्या? चाहे वेजिटेबल मार्केट हो, चाहे ग्रोसरी मार्केट हो, चाहे एसेसरीज का मार्केट हो, चाहे ऑटोमोबाइल कार का मार्केट हो, टू व्हीलर का मार्केट हो, द वर्ड मार्केट इट मींस मीटिंग। जब दो जने मिले, सेलर भी और बायर भी, उस जगह पे उसे कहा जाता है मार्केट। इन द कॉमन लैंग्वेज द टर्म मार्केट मीन्स अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक यानी क्या? पर्टिकुलर प्लेस वेयर द बायर्स एंड द सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी मीट एंड एक्सचेंज देयर गुड्स। मुझे वॉच परचेज करनी है, इट मींस मुझे परचेज करनी है, सेलर को बेचनी है, दोनों का मिलना जरूरी है, पैसों की लेन देन जरूरी है, वॉच का परचेज और वॉच का बेचना भी जरूरी है। तो जिस जगह पे मिलेंगे, जिस मकसद के लिए मिलेंगे, उसे मार्केट कहा जाएगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ देयर गुड्स। बट इन इकोनॉमिक्स मार्केट डज नॉट नेसेसरी मीन्स अ प्लेस। इकोनॉमिक्स के हिसाब से मार्केट यानी, इकोनॉमिक्स के हिसाब से मार्केट यानी सिर्फ जगह नहीं, इकोनॉमिक्स के हिसाब से मार्केट यानी सिचुएशन, इकोनॉमिक्स के हिसाब से मार्केट यानी कंपटीशन। एक जना स्टूडेंट एग्जाम दे रहा था, अकेला था, दो जने दे रहे थे, सिचुएशन अलग थी, 10 जने दे रहे, सिचुएशन अलग है, 50 जने एग्जाम्स दे रहे, सिचुएशन टोटली अलग है। अलग अलग सिचुएशंस को, अलग अलग कॉम्पिटिशंस को इकोनॉमिक्स में मार्केट कहा जाएगा। दैट इट्स एन अरेंजमेंट, वो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट सिचुएशन के हिसाब से होगी, अरेंजमेंट मार्केट जितना बड़ा है या छोटा है उसके हिसाब से होगी। इट इज अरेंजमेंट इन विच द बायर्स केम्स क्लोज कॉन्टेक्ट विद द सेलर्स with each other directly or indirectly and exchange the goods takes place among them। खास करके उनके बीच में जब गुड्स की एक्सचेंज होती है, उस रीजन की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से उसे मार्केट कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, कंपटीशन में भी अलग अलग बातें होती। परफेक्ट कंपटीशन आज क्लियर हो जाएगा, पेयर कंपटीशन कल के लेक्चर में, दैट्स उसके बाद मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड अदर्स, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बेटा ये लेक्चर हो या ये चैप्टर हो, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप स्किप नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन आप रिटन प्रैक्टिस में स्किप नहीं करना। मीनिंग परफेक्ट कंपटीशन यानी क्या? आप लिख दो, आप रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो परफेक्ट कंपटीशन की ब्रैकेट में आप लिख दो, सर ने कहा था परफेक्ट कंपटीशन मींस साईं बाबा मार्केट, जहां पे वॉचेस बेचने वाले एक नहीं अनेक होते, वॉचेस खरीदने वाले एक नहीं अनेक होते, वॉचेस के टाइप्स एक नहीं अनेक होते, जहां पे अनेक लोग होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, लगभग सेम होंगे, उसे कहा जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। रीड करो मैं मीनिंग यानी क्या? परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मीट विद द सेलर्स, large number of buyers, large number of sellers and single uniform price prevails in the market। मार्केट में प्राइस एक ही चलेगी, सेलर्स बेचने वाले बहुत हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, बट मार्केट में प्राइस रेंज एक ही बताया जाएगा, 300 300 300 300, टोटली कलर अलग होगा, अवेलेबिलिटी अलग होगी, शेप एंड साइज मोस्टली सेम होंगे, बट बेचने वाले बहुत सारे होंगे। यस, prevails in the market which is determined on the basis of demand and supply। थोड़ा सा कंसेशन, थोड़ा सा डिस्काउंट,
आगे, अंडर द परफेक्ट कंपटीशन अ सेलर इज द प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर। बार्गेनिंग करें तो चल जाएगा, डिस्काउंट मांगे तो चल जाएगा, गुड्स सेल करनी, कंपटीशन बहुत है। आपने अगर सेल नहीं किया, आपका कंपटीटर बेच देगा और नाम बना देगा। यस, बाकी ये बात है, एमआरपी सबके पास एक ही होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी सबके पास एक ही होनी चाहिए। वैसे डेफिनेशन, डिफाइन की बात करें तो कुछ कहा है उन्होंने, परफेक्ट कंपटीशन प्रीवेल्स अकॉर्डिंग टू द जॉन रॉबिन्सन। परफेक्ट कंपटीशन प्रीवेल्स when the demand for output of each producer is a perfectly elastic. It means जब हर प्रोड्यूसर की डिमांड, हर प्रोड्यूसर का बिजनेस अलग अलग तरीके से सेल कर रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द बायर्स, उस मार्केट को, उस सिचुएशन को कहा जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। बेटा कुछ खास करके ना इसकी क्वालिटीज है, फैक्ट बताऊं, और परफेक्ट कंपटीशन की जो क्वालिटीज है ना उसे फीचर्स कहा जाता है। नंबर 1 फीचर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बहुत होने चाहिए, एक नहीं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। कैसे देखो, शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3, शॉप नंबर 4, शॉप नंबर 5, ऐसे करके 93 शॉप से, इट मींस कंपटीशन 93 शॉप्स के बीच में, तो उसे कहा जाएगा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। आपको लग रहा है कि बेल्ट में ब्राउन कलर अवेलेबल नहीं है फर्स्ट शॉप पे, सेकंड शॉप पे देखो, सेकंड पे भी खास मैचिंग नहीं है, थर्ड पे विजिट करो, फोर्थ पे विजिट करो, आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, क्योंकि साईं बाबा मार्केट में सेलर्स बहुत हैं। रीड करो, लार्ज नंबर ऑफ द सेलर, फर्स्ट पॉइंट है परफेक्ट कंपटीशन की, देयर आर मेनी पोटेंशियल सेलर्स, बेचना चाहते हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, देयर आर द मेनी पोटेंशियल सेलर्स willing to sell their commodity in the market. Their number is so large that seller cannot influence the market price. Seller market price अपनी नहीं बनाएगा, अपने तरीके से नहीं बेचेगा, जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसे एडॉप्ट करेगा। सेलर इज द प्राइस टेकर, प्राइस टेकर है, सब चले 300 में वो भी 300 में, सब चले 250 में वो भी 250 में, उसकी अकेली मर्जी नहीं चलेगी, 400 में वो बेल्ट बेचे, 400 में वो वॉच बेचे, अकेला नहीं, that he cannot influence the market price because each seller sells the small fractions of the total market supply. Best sentence का इन्होंने, large number of sellers। बेटा पूरे मार्केट में डेली 1000 वॉचेस, 1000 वॉचेस सेल हो रही है। इट मींस कॉमन सेंस की बात है कि 1000 वॉचेस एक ही जना तो सेल नहीं करेगा, 10 जने तो सेल नहीं करेंगे, 93 शॉप्स बेचते होंगे, हर कोई फिक्स होगा 8 से 10 वॉचेस डेली, 8 से 10 वॉचेस डेली। इट मींस नियरली 8 to 10% सप्लाई हर सेलर कर रहा है, उसे कहा जाता है लार्ज नंबर ऑफ द सेलर्स। सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्सेप्टेड बाय द फर्म्स, thus the seller is a price taker not the price maker। उसकी मर्जी नहीं चलेगी, जो मार्केट में चल रहा है प्राइस, उसे उस प्राइस के हिसाब से चलना पड़ेगा। नेक्स्ट दैट इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सेकंड, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत होंगे, सिर्फ आपको ही वॉच खरीदनी, आपकी फ्रेंड्स होंगे, आपके शायद रिलेटिव्स हो, या तो उल्लासनगर शहर में लाखों जने रहती हैं, लाखों में से हंड्रेड्स ऑफ पर्सन्स डेली विजिट करती हैं, 200, 500, 1000 जने डेली साईं बाबा मार्केट में आती हैं। इट मींस सेलर्स बहुत है तो बायर्स भी बहुत है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। There are many buyers in the market. A single buyer cannot influence the price of a commodity। एक जना जिद कर रहा है,
मुझे सबसे ज्यादा सस्ते में दो, 200 रुपए में वॉच दो, उसके कहने से नहीं होगा। जो चल रहा है सो प्राइस ही चलेगी। Each seller, a single buyer cannot influence the price of a commodity because individual demand is a small fraction of the total market demand. Same sentences कहे उन्होंने। अगर डेली 1000 वॉचेस बिक रही है तो बेचने वाले भी बहुत है। डेली 1000 वॉचेस परचेज हो रही है, खरीदार भी बहुत होंगे। यस, एग्जैक्टली। नेक्स्ट की बात करें, थर्ड, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। आप भी, मैं भी, आप भी, मैं भी, बेटा अगर हम भी उस मार्केट में शटर ओपन करना चाहें, द वर्ड शटर ओपन, हमें भी लग रहा है हम भी एसेसरीज का बिजनेस करें, यस, परफ्यूम सेल करें, वॉचेस सेल करें, ग्लास सेल करें, बेल्ट सेल करें, सॉक्स सेल करें, अलग अलग चीजें सेल करें एसेसरीज की, हम भी उस मार्केट का हिस्सा बन सकती हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी बंदिश नहीं है। आप आओ, बिजनेस कर सकते हो, जरूर करो। आपका बिजनेस चल रहा है, जरूर करो। नहीं कर सकते हो, एग्जिट, शॉप बंद करके चले जाओ। लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा, कंपटीशन कर पा रहे हो, सह पा रहे हो, बहुत अच्छा। अदरवाइज ताला लगा के बिजनेस बंद, एग्जिट। न्यू फर्म्स, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से न्यू शॉप्स, न्यू बिजनेसमैन, न्यू पर्सन्स, न्यू फर्म्स कैन एंटर एंड एग्जिट इन द मार्केट, यस, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी दबाव नहीं है उन पे। नेक्स्ट की बात करें, होमोजीनियस प्रोडक्ट। द वर्ड होमोजीनियस, लगभग सेम साइज के हिसाब से, लगभग सेम शेप के हिसाब से, लगभग सेम टेस्ट के हिसाब से, लगभग सेम प्रेफरेंस के हिसाब से। बेटा 400 रुपए की वॉच जो है ना, तो वो 400 की वॉच कंपनी एक ही हुई, या कंपनी अगर अलग अलग भी हुई तो उनमें ज्यादा से ज्यादा कलर सेम होंगे, ज्यादा से ज्यादा वैरायटी सेम होगी, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले सेम होगा, अट्रैक्टिव होगा, उसे कहा जाता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। कलर सेम होना चाहिए, साइज सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, लगभग सेम होनी चाहिए। देखो रीड करा मैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी क्या, फर्म्स produce the identical units of a given commodity product in the perfect competitive, that is units of a commodity produced by each of them is uniform, same होना चाहिए in the respect of size, shape, color, quantity. Thus the commodity have the perfect substitute for each other. 400 में ब्लैक वॉच, 400 में ब्लू वॉच, कंपनी सेम, कलर थोड़ा सा चेंज है, बेल्ट की क्वालिटी मोस्टली सेम, आपको सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। ब्लैक वॉच नहीं पसंद आ रही तो आप ब्लू वॉच परचेस करो, यस, दैट्स द सब्स्टिट्यूट। आगे नेक्स्ट की बात करें, यूनिफॉर्म प्राइस। प्राइस सबके लिए एक है, एक सेलर प्राइस बदल नहीं सकता। अगर उसकी प्राइस 400 डिसाइडेड है तो हर सेलर को 400 में ही सेल करनी। डिस्काउंट अलग बात है, कंसेशन अलग बात होती है। यस, यूनिफॉर्म प्राइस इन द परफेक्ट कंपटीशन, all units of a commodity must have the single price, that is 400. It is determined on the basis of demand and supply. उस वॉच की कितनी डिमांड है, 400 प्राइस उसकी डिमांड तय करेगी। अगर वॉच की डिमांड ज्यादा है तो हर एक सेलर उसे 600 में सेल करेगा, उसकी डिमांड और ज्यादा है, हर एक सेलर नियरली 1000 की नियर बाय प्राइस फिक्स करके सेल करेगा। 4 पॉइंट्स के बाद 5। बेटा फर्स्ट क्या थी, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, दैट इज थर्ड, फ्रीडम ऑफ एक्सिट एंड एंट्री या एंट्री एंड एक्सिट, फोर्थ, होमोजीनियस प्रोडक्ट, दैट इज फिफ्थ की बात करें, यूनिफॉर्म प्राइस। 5 पॉइंट्स हमने कंप्लीट किए आउट ऑफ द 9। हो सकता है बेटा टेक्स्ट बुक की मैं बात करूं ना तो सच बताऊं, टेक्स्ट बुक में 8 पॉइंट्स हैं, हमने सिर्फ सेलर्स और बायर्स को अलग रखा है।
आप एक ही बना सकते हो, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, एक ही पॉइंट होगी। अगर उसे तोड़ोगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, तो फिर अलग अलग पॉइंट्स हो जाएंगी, टोटल 9 होंगी। देखो फिफ्थ वन यूनिफॉर्म प्राइस हो चुका है, दैट इज सिक्स्थ वन परफेक्ट नॉलेज, यस एग्जैक्टली। देखो ना बेटा, एग्जांपल बताऊं ना, एग्जांपल सोचो। अच्छा, होंडा कंपनी एक्टिवा बना रही 6G, क्या बेटा, होंडा कंपनी एक्टिवा बना रही है 6G मार्केट में एक्टिवा आ भी चुकी है। क्या होंडा कंपनी को सुजुकी कंपनी की बर्गमैन के लिए नॉलेज होगी? यस। क्या होंडा कंपनी को सुजुकी कंपनी की एक्सेस के लिए नॉलेज होगी? यस। उसे कहते हैं परफेक्ट नॉलेज, यानी कि होंडा कंपनी के ओनर को बर्गमैन की, होंडा कंपनी के ओनर को एक्सेस की, अपने कॉम्पिटिटर्स की नॉलेज परफेक्ट होनी चाहिए। प्राइस कितनी है बर्गमैन की, प्राइस कितनी है एक्सेस की, क्वालिटी कैसे है, एवरेज कैसे है, क्या डिस्काउंट दे रहे, कलर्स कौन कौन से अवेलेबल है बर्गमैन्स में, ये सारी बातें उससे जरूर पता होनी चाहिए। अदरवाइज सुजुकी कंपनी टॉप पे आएगी, होंडा कंपनी खत्म हो जाएगी। नहीं तो परफेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। The buyers as well as the sellers in the perfectly competitive market have the perfect knowledge of the market conditions. मार्केट में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा कौन सा चल रहा है, ज्यादा ट्रेंड में कलर कौन सा है, ज्यादा ट्रेंड में कलर है मैट ब्लैक, मैट ब्लैक कलर की गाड़ी बनाओ, ट्रेंड के हिसाब से चलो, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, आपका शॉप बंद हो जाएगा वापस। आगे such knowledge will prevent the buyers from the paying at the high price and seller charging at a different price what is prevailing in the market. आप कंपटीशन के हिसाब से चलोगे तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा बिकेगा, आपकी वजह से इनफैक्ट डिमांड स्टेबल रहेगी। नेक्स्ट की बात करें, सेवेंथ, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द वर्ड मोबिलिटी, मूवेबल। देखो एग्जाम्पल, बेटा एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे आप ध्यान से सुनना। JSK एक शॉप है जो शर्ट्स, ट्राउजर्स और जीन्स सेल करता है साईं बाबा मार्केट में। JSK का जो नाम है ना, उसका नाम बहुत है, काफी गुडविल है उसकी शॉप की, कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा उनके पास ही होते हैं। अब उसके टच में हरे कृष्णा भी एक शॉप है जिसकी गुडविल भी है, गुड्स ज्यादा बिकती हैं, कंपटीशन भी बीट कर रहा है। अब JSK को और हरे कृष्णा को एक दूसरे के लेबर्स के लिए, एक दूसरे के लेबर्स की वेजेस के लिए, सैलरीज के लिए बहुत अच्छे से पता होगा कि JSK अपने वर्कर को 15,000 पर मंथ देता है, बट हरे कृष्णा अपने वर्कर्स को सिर्फ और सिर्फ 10,000 दे रहे हैं। हरे कृष्णा के वर्कर्स काफी होशियार, पैसे कम, इट मींस JSK हरे कृष्णा के वर्कर्स को ज्यादा पे देके अपने पास खींच सकता है, उन्हें और भी इफेक्टिव और हरे कृष्णा को कंपटीशन दे सकता है। उसे कहा जाता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर वर्कर्स जॉब छोड़ना चाह रहे हैं हरे कृष्णा ट्रेडर्स से, वो हरे कृष्णा को छोड़ के JSK को ज्वाइन करेंगे और JSK के पास 15,000 पर मंथ अर्न करेंगे। यस, डेमोक्रेसी, इसे आप डेमोक्रेटिक भी कहो, आजादी होनी चाहिए लेबर्स को। लेबर भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और वो भी मोबिलिटी, इट्स प्योरली फ्रीली मूवेबल। रीड कर रहा हूं मैं, क्या कह रहे हैं आप, एग्जाम्पल याद रखना कि JSK ट्रेडर्स वर्सेस हरे कृष्णा ट्रेडर्स अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंजॉय, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंजॉय द कंप्लीट फ्रीडम, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जरूरी नहीं है
जबरदस्ती नहीं है, कैद करके नहीं रखना है वर्कर्स को, उन्हें जॉब मिल रहा है उन्हें जाने दो, यस उन्हें आजादी ज्यादा पैसे कमाने की, उससे ही कहा जाता है परफेक्ट मोबिलिटी, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन देयर ऑक्यूपेशन या एनी अदर. This implies the optimum use for the factors of input availability. देखो ना, अगर किसी के पास शॉर्टेज है वर्कर्स की, अगर किसके पास शॉर्टेज है स्टाफ की, तो बेटा आजादी नहीं होगी, तो शॉर्टेज ही रह जाएगी. इट मींस मार्केट में प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगी. वर्कर्स को आप बांध के रखोगे रस्सियों से, तो फिर ये काम नहीं चलेगा, मार्केट ही बंद हो जाएगा. नेक्स्ट, that is no transport cost. आप गुड्स परचेज कर रहे हो वॉचेस, आप गुड्स परचेज कर रहे हो पेन्स, आप गुड्स परचेज कर रहे हो बेल्ट मुंबई से बॉम्बे से, बेटा बॉम्बे से आने जाने का फेयर भी लग रहा होगा, उस फेयर को अपने गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूड मत करना. नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. बायर्स का आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से कोई भी वास्ता नहीं है, उसी गुड्स की लागत में, गुड्स की खरीदारी में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड मत करना. लिखा हुआ है there is no transport cost under the perfect competition. It is assumed that in the perfect competition each and every firm are close to each other. There will not be any difference in the transport cost and the price will remain uniform. सिर्फ आप ही बॉम्बे से मुंबई से गुड्स परचेस नहीं कर रहे. 93 आउट ऑफ द 93 शॉप्स गुड्स काशी से मुंबई से ही परचेस करती, तो इट मींस कि हर किसी का प्राइस सेम ही होगा. नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट वन. नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. गवर्नमेंट की कोई भी रोक टोक, गवर्नमेंट का कोई भी कानून हमारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. यस देखो मुझे बताओ, JSK शॉप नाम किसने सेलेक्ट किया? उसके बिजनेस ने. हरे कृष्णा ट्रेडर्स नेम किसने सेलेक्ट किया? वो बिजनेस के ओनर ने. शर्ट्स का बिजनेस किसने सेलेक्ट किया? बिजनेस के ओनर ने. शॉप की लोकेलिटी साईं बाबा मार्केट में ओपन करना है, किसने सेलेक्ट किया? बिजनेस के ओनर ने. इट मींस गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन, कोई भी दखलंदाजी बीच में डिस्टर्ब ना करे. ना तो आप नाम उनके हिसाब से सोचो, जगह उनके हिसाब से सोचो, बिजनेस लाइन उनके हिसाब से सोचो, कुछ भी नहीं. आपको हर बात की आजादी है. नेम आपके हिसाब से, बिजनेस आपके हिसाब से, लोकेलिटी आपके हिसाब से, वैरायटी आपके हिसाब से. बस छोटी सी बातें जरूर फॉलो करना, कुछ टैक्स की बातें वो जरूर फॉलो करना. लेबर लॉस, चाइल्ड लेबर, 14 इयर्स के अंडर वाले चिल्ड्रंस को जॉब नहीं देना, माइनर छोटी बातें जरूर फॉलो करना. बाकी आपके बिजनेस में गवर्नमेंट कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगी. देखो रीड कर रहा हूं मैं लास्ट 9th वन, दैट इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. दखलंदाजी नहीं करेगी. लेजीज फेयर पॉलिसी. द वर्ड लेजीज फेयर पॉलिसी मीन्स एब्सोल्युटली नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. गवर्नमेंट नहीं आएगी बीच में. आपको जैसे बिजनेस करना है बेचो. आपको होंडा कंपनी 90,000 की एक्टिवा सेल करनी है, सेल करो. बर्गमैन 1 लाख की सेल करो. एक्सिस 125 1,20,000 की सेल करो. बस ईमानदारी से टैक्सेस जरूर भरते हो. Laissez faire policy under the perfect competition which there is no government intervention in the respect of production, transportation, price, determination of goods, etc. बेटा आपकी परफेक्ट कंपटीशन की 9 आउट ऑफ 9 पॉइंट्स कवर हो चुकी. एक बार रिवीजन, हैबिट न छूट जाए. फर्स्ट मुझे बताओ, फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट याद आ रही मुझे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, large number of buyers. Third, freedom of entry and exit. Fourth, homogeneous product.
that is fifth one, uniform price, sixth one, perfect knowledge, होंडा कंपनी को सुजुकी कंपनी की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। सेवेंथ वन, परफेक्टली मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, याद करो वो सैलरी दे रहा है 10,000 और जेएसके दे रहा है 15,000, तो उसको छोड़ो, जेएसके के पास आ जाओ, यस वर्कर्स को आजादी, दैट इज एट्थ वन, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नाइन्थ वन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यू डोंट इंस्पायर अदर्स बाय बीइंग परफेक्ट। आपके कजिन्स, आपसे यंग जनरेशन, आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स आपसे प्रेरित इंस्पायर होंगे। कैसे? आप परफेक्ट हो तभी, बिल्कुल भी नहीं। आपकी गलतियों से आपने क्या सीखा है? आप कितनी बार गिरे हो? गिर गिर कर उठे हो, आंसर्स रह जाते हैं, टाइम कम पड़ जाता है, रिटर्न प्रैक्टिस की आपने, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए आप पार्टिसिपेंट्स होने के बाद भी आपने फेल्यूर्स अचीव किए। यू डोंट इंस्पायर्स बाय बीइंग परफेक्ट, यू इंस्पायर्स देम दैट हाउ यू डील विथ योर डिफिकल्टीज। आपने उन्हें इंस्पायर किया है कि आप अपनी तकलीफों से कैसे जूझ रहे हो और उन्हें कैसे सॉल्व किया आपने। देखो ना बेटा, आपकी तकलीफें, आपका एक्सपीरियंस, एक दिन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपने ये तकलीफ को सॉल्व कैसे किया, आपको हिम्मत किसने दी। यस, you don't inspire others by being perfect, you inspire them that how you deal with your imperfections. That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye, take care, have a nice day.